जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का इंपोर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन 30 लेकर आया हूँ, जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति 1846 में हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1848 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन भी सही है। और यह सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, बनारस के पास, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। चीनी यात्री गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। ऑप्शन डी सही है। और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और भारत इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और भारत का भूगोल का पिता टॉलमी को कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दयाराम साहनी और मधो स्वरूपवत्स ने 1921 ईस्वी में प्रमुख स्थल की खोज की थी। तो 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ऑप्शन बी सही है। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान देश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती ने किया था। ऑप्शन डी सही है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत में प्रति व्यक्ति की आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। यह यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा भी दिया था। और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी युद्ध 1799 ईस्वी में कहाँ लड़ी थी? तो अपनी आखिरी युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ी थी। ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन SSC GD में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन सी सही है। और
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि वो वारदोली की महिलाएं ने दी थी, ऑप्शन डी सही है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और द्वितीय युद्ध में तराइन के मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो मौर्य वंश का संबंध विश्वरूप पुराण से है। ऑप्शन बी सही है। और सतवाहन वंश का संबंध मत्स्य पुराण से है। और गुप्त वंश का संबंध वायु पुराण से है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन ए सही है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में हुआ था। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में आग बख्तियार खिलजी ने लगाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक शंभुद्दीन कैमूर था। इसे भी आप याद रखिएगा। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती और उज्जैन का राज्यपाल था। तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। और अशोक का राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। ऑप्शन बी सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसे भी याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और शीला दीक्षित यह दिल्ली की पूर्व महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रमुख था? तो पंजाब में खोखर जनजाति का प्रमुख था। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1/12/2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भारत का सबसे पुराना जनजाति जारवा जनजाति है, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण 25 दिसंबर 1764 में किया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसके समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किससे किया गया था? तो सिंधु घाटी के घरों का निर्माण ईंट से किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। तो गिरफ्तार होने के बाद नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने लिया था। ऑप्शन ए सही है। और नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और नमक सत्याग्रह आंदोलन को दंडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती गुजरात से हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार अल सफ़ा किया था? तो दार अल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन सी सही है। एसएससी जीडी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हैं, तो हर्षवर्धन है, ऑप्शन ए सही है। और राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राज्य युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति निरंजन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति रुजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में दाया नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश ने जारी किया था, ऑप्शन सी सही है। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किसने किया था? तो इबादत खाने की स्थापना अकबर ने किया था, ऑप्शन ए सही है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो 1575 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन बी सही है। और एग्जाम में आपसे पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और भारत के प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर किसकी पुस्तक है? तो द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी सही है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसे भी याद रखिएगा। और इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यूपी पुलिस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।